नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार जीके विद एसआर सर में। साथियों, हम राजस्थान भूगोल का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे साथियों। और उसमें हमने पहले भौतिक प्रदेश अरावली की शुरुआत कर दी थी साथियों। अगर आपने क्लास को शुरू कर दिया है तो एक बार आप क्लास को पूरा जरूर देखें साथियों। उसके बाद में अगर आपको सेशन पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपना रिव्यू कमेंट बॉक्स में जरूर दें साथियों। आप जब तक पूरा वीडियो ना देखे उससे पहले आप अगर क्लास को छोड़ के जाते हो तो साथियों आप अपने भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रहे हो। आपको पता है कि जीवन में बहुत सारे लोग आपके ऐसा आएंगे जो आपको बहुत सारी चीजें सिखा के जाएंगे, बहुत सारे सबक सिखाएंगे जाएंगे, बहुत सारे आपको ऐसे लोग मिलेंगे कि आपने किसी के लिए कितना भी कुछ भी करा हो फिर भी उस लोग ने उसने आपके साथ में हमेशा धोखा करा है या आपका इस्तेमाल करा है। ये सारी चीजें साथियों आपके साथ में पैरेलल चलती रहेगी। तो आज का मोटिवेशन सुन लो। पहले मोटिवेशन आज का यह है कि जीवन में बाधाएं जो चुनौतियां वो निरंतर आपके आती रहेगी, फिर भी उनको अगर आपको पार करने का हुनर आपने सीख लिया, मतलब सीधे और सरल शब्दों में यह है कि आपके जीवन में बहुत सारे लोग आएंगे। आप हर पड़ाव में आप कहीं भी जाओगे तो बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको। आप उन सभी लोगों से अपने जीवन में कुछ ना कुछ सीखते हुए आगे बढ़ते जाओगे तो आप निरंतर जीवन में क्या करते रहोगे, प्रगति करते रहोगे। मतलब आपका जीवन कभी भी स्थिर नहीं होगा। अगर आप सोचते हो कि आपके जीवन में चुनौतियां नहीं आनी चाहिए, समस्या नहीं आनी चाहिए, अगर ये नहीं आना आपके शब्दों में, ये अगर ये नहीं आना आ गया तो आपके जीवन उसी दिन समाप्त हो जाएगा साथियों। क्योंकि जब तक आपके जीवन में समस्या है, आपके जीवन में बाधाएं हैं, चुनौतियां हैं, आपके जीवन में संघर्ष लिखा हुआ है, तो आप ये मानो कि आपने भगवान ने आपको किसी स्पेशल पर्पज के लिए इस दुनिया में भेजा है। क्योंकि बिना किसी भी कारण के भगवान ने आपको बनाया नहीं है। अगर आपको इस दुनिया में भेजा है तो आपको कुछ ना कुछ ऐसी स्पेशल चीज देखी भेजी है जो आपको सिर्फ पहचाननी है कि हाँ, मेरे को ये चीज भगवान ने बाकी लोगों से अलग दी है। क्योंकि देखो, बहुत सारे लोग आपके सामने आएंगे, बहुत लोग आपको इग्नोर करेंगे, बहुत ज्यादा लोग आपके साथ में ऐसा व्यवहार करेंगे जैसा आप उनसे मतलब अपेक्षित नहीं करते हो। क्योंकि आप उनके साथ में हमेशा अच्छे से पेश आते हो, आप मतलब आप उनके लिए अच्छा सोचते हो, फिर भी लोगों की क्या होती है कि लोग आपके लिए गलत सोच ही लेते हैं। क्योंकि लोगों की फितरत होती है कि वो हर देखो, इंसान की कीमत आने से पहले और जाने के बाद ही पता चलती है। और आज इसी के साथ में हम शुरुआत करते हैं राजस्थान भूगोल की। और उसमें हम क्या पढ़ रहे थे? राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश, राजस्थान के भौतिक भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश में हमने शुरुआत कर दी थी साथियों अरावली की। और अरावली की विशेषताओं के बारे में और अरावली की सामान्य जानकारी के बारे में हमने पढ़ लिया था। किसके बारे में पढ़ रहे थे हम? अरावली के बारे में। और आज हम पढ़ेंगे साथियों के अरावली से निकलने वाली नदियां कौन सी है और उन नदियों का कोड क्या, मतलब हम ट्रिक से उन नदियों को याद करेंगे और वो नदियां कहां से निकलती है। मतलब अरावली की जो पहाड़ियां हैं कि गोगुंदा के पहाड़ी से निकलती है, खबनौर की निकलती है, भिवेर की, कोटड़ी, इन सारी नदियों का हम विस्तृत तौर पे अध्ययन करने वाले हैं और उनको याद करने वाले हैं। तो आज हम क्लास में क्या पढ़ रहे हैं? देखो, आज की हेडिंग है हमारी अरावली से निकलने वाली नदियां। तो आगे लिखो, हमने अरावली की इससे पहले 4 क्लासें ले चुके हैं साथियों। अभी तक हमारी अरावली समाप्त नहीं हुई है, ध्यान रखना। अरावली से निकलने वाली नदियां नदियां। अब देखो, अरावली से कौन सी नदियां निकलती है? सबसे पहले कोड देखो, कोड लिखो। कोड बे बना सा, बेबनासा, सू, खो, सूको, सू को, खालू, खालू। मतलब बे बना क्या खालू में? सुक्को खालू। अब सुक्को से क्या है? देखो, बे से कौन सी नदी है? बेड़च। देखो, बे से बेड़च, बेड़च या इसी को क्या कहते हैं हम? आयड़। आयड़ ये कहां से निकलती है? बेड़च या आयड़ नदी ये निकलती है गोगुंदा की पहाड़ियों से। गोगुंदा, गोगुंदा की पहाड़ियों
से। गोगुंदा की पहाड़ियां कहां पर स्थित है? यह है उदयपुर में स्थित। कहां पर स्थित है? यह है उदयपुर में स्थित। अब देखो बना, बनास से क्या है? बनास क्या है? बनास। बनास नदी कहां से निकलती है? बनास निकलती है खमनोर की पहाड़ियों से। कहां से निकलती है? खमनोर, खमनोर की पहाड़ियों, पहाड़ियों। खमनोर की पहाड़ियां कहां पर है? राजसमंद में। कहां पर है? राजसमंद में। राजसमंद में। कौन सा संबंध? राजसमंद। अब देखो सा से साबरमती। कौन सी मती? साबरमती। साबरमती नदी कहां से निकलती है? साबरमती निकलती है कोटड़ी की पहाड़ियों से। कहां से निकलती है? कोटड़ी, कोटड़ी, कोटड़ी की पहाड़ियों, पहाड़ियों से। कोटड़ी की पहाड़ियां कहां पर है? उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर। कौन सा पुर? उदयपुर। अगर हम बात करें कि भाई सू से सूकड़ी नदी, सूकड़ी, सूकड़ी नदी कहां से निकलती है? सोजत पाली से। कहां से निकलती है? सोजत, सोजत की पहाड़ी, पहाड़ी पाली। सोजत कहां पर है? पाली। सोजत की क्या प्रसिद्ध है? मेहंदी प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? मेहंदी, मेहंदी प्रसिद्ध है। और राव मालदेव का राज्य अभिषेक कहां हुआ था? सोजत पाली में हुआ था। राव मालदेव का याद रखना, राव मालदेव क्या राज्य अभिषेक कहां हुआ था? सोजत पाली में हुआ था। अब देखो को से कोठारी, कोठारी नदी। कोठारी कहां से निकलती है? दिवेर की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? दिवेर की पहाड़ियां, पहाड़ियां। दिवेर की पहाड़ियां कहां पर है? यह है राजसमंद में। कहां पर है? राजसमंद। कौन सा संबंध? राजसमंद। मतलब एकमात्र जिला, मतलब राजसमंद एक ऐसा जिला है जिसका जिला मुख्यालय इसके नाम से नहीं है। अब देखो खा से खारी नदी, खा से खारी नदी। खारी नदी कहां से निकलती है? बिजरावल की पहाड़ियों से। कहां से निकलती है? बिजरावल, बिजरावल की पहाड़ियों से। कहां से निकलती है? बिजरावल की पहाड़ियों से। बिजरावल की पहाड़ियां कहां पर स्थित है? राजसमंद में। कहां पर स्थित है? राजसमंद में, राजसमंद में। अगर हम बात करें कि भाई लू से लूणी नदी, लू से लूणी, और लूणी नदी कहां से निकलती है? नागपाल, नाग पहाड़, नागपाल की पहाड़ियों से, की पहाड़ियों। नागपाल की पहाड़ियां कहां पर है? अजमेर में। कहां पर स्थित है? अजमेर में। अब देखो लिखो, अब ध्यान दो, अब इसको याद कैसे करना है? अब याद करने की ट्रिक मैंने क्या बताई आपको? बे बनासा सूको खालू, बे बनासा सूको खालू। बे से बेड़च या आयड़, आयड़ नदी कहां से निकलती है? गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से। बना, बना मतलब बनास, बनास की पहाड़ियां कहां? बनास नदी कहां से निकलती है? खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से। उसके बाद में हम बात करें सा से साबरमती, साबरमती कहां से निकलती है? कोटड़ी की पहाड़ियां उदयपुर से निकलती है। सू से सूकड़ी, सूकड़ी नदी कहां से निकलती है? सोजत की पहाड़ी पाली से। वही अगर हम बात करें को से कोठारी नदी, कोठारी नदी कहां से निकलती है? दिवेर की पहाड़ियां राजसमंद से। वही अगर हम बात करें खा से खारी नदी, खारी नदी कहां से निकलती है? बिजरावल की पहाड़ियां राजसमंद से। वही हमारी बात करें लू से लूणी नदी, लूणी नदी कहां से निकलती है? नागपाल की पहाड़ियां अजमेर से निकलती है। देखो ये एक एक नदी जब हम अफवाह तंत्र पढ़ेंगे उस समय एक एक नदी को विस्तृत तौर पे इनकी विशेषताओं के साथ में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अरावली से निकलने वाली नदियां। जब हमने अरावली की विशेषता पढ़ी थी तो जब पढ़ा था कि अरावली के जो पश्चिम से निकलती है वे नदियां अपना जल कहां लेके जाती है? अरब सागर में लेके जाती है। कहां पर लेके जाती है? अरब सागर में। मतलब देखो अगर कोई नदी है वो अरावली पर्वतमाला के कहां से निकल रही है? पश्चिम से निकल रही है। तो अगर पश्चिम से निकलने वाली नदियां कहां अपना जल लेके जाएगी? अरब सागर में। और वही अगर हम पूर्व से निकलने वाली नदियां अपना जल कहां से लेके जाएगी? कहां लेके जाएगी? बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। बस ये है हमारे राजस्थान की ये नदियां जो कि अरावली से निकलती है। लिखो इनको जल्दी से, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। देखो इनको याद
जब तक आप इन चीजों को रिलेटेड करके याद नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है। अगर आपको याद करनी है चीजें तो कोड बना लो। कोड में क्या है साथियों, अगर आपके दिमाग में कि अरावली से निकलने वाली नदियां, आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, बे बना सा सू को खालू। बे से बेड़च या आयड़ नदी। आयड़ नदी कहां से निकलती है, गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से निकलती है। वही अगर हम बात करें बना, बे से बनास, बनास नदी कहां से निकलती है, खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से निकलती है। वही सा से साबरमती, साबरमती की नदी कहां से निकलती है, कोटड़ी की पहाड़ियां उदयपुर में। उदयपुर से सू से सुकड़ी, सुकड़ी की नदी कहां से निकलती है, सोजत की पहाड़ी पाली से निकलती है। वही से को से कोठारी, कोठारी नदी कहां से निकलती है, दिवेर की पहाड़ियां राजसमंद से निकलती है। वही खा से खारी नदी, खारी नदी कहां से निकलती है, बिजरावल की पहाड़ियां राजसमंद से। वही अगर बात करें लू से लूणी नदी, लूणी नदी कहां से निकलती है, नागपहाड़ की पहाड़ियां अजमेर से निकलती है। लिख लो इनको जल्दी से, इनकी सारी नदियों की विशेषता आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद में जब हम राजस्थान का अफवाह तंत्र पढ़ेंगे तब इनको विस्तृत तौर पर पढ़ेंगे साथियों। एक बार जल्दी से लिखो, अरावली से निकलने वाली नदियां। उसके बाद में एक नोट डालते हैं, उसके बाद में हम शुरुआत करेंगे कि भाई अरावली की शुरुआत कहां से होती है। जल्दी लिखो। देखो साथियों, अगर आपने इतना वीडियो देख लिया है तो आप हमारे मोटिवेशन के लिए सिर्फ इतना करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने और ऐसे दोस्तों को भेजें जिनको इनकी जरूरत है कि भाई वो फ्री एजुकेशन चाहते हैं। देखो लाइफ में बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे आपको आगे बढ़ाने के लिए, बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे आपकी टांग खींचने वाले। देखो क्या होता है कि अपना देश है ना भारत, भारत के अंदर क्या है कि एक ट्रेन होती है और ट्रेन में लोग एक ही रास्ता है उसको चढ़ने का और बहुत सारी भीड़ है। अगर उसमें इतनी जगह है कि जितने भी बाहर लोग खड़े हैं वो सारे आराम से अंदर बैठ सकते हैं, लेकिन क्या करते हैं कि जो उसके ऊपर चढ़ने का जो एक ही रास्ता है ना, जब पहला व्यक्ति उसके ऊपर चढ़ने का प्रयास करता है तो दूसरे लोग उसको पकड़ के खींच लेते हैं, फिर अगर दूसरा करता है तो बाकी लोग उसको पकड़ के खींच लेते हैं। एंड ऑफ डे क्या होता है कि एक भी व्यक्ति उस ट्रेन के अंदर नहीं चढ़ पाता है। तो वैसे ही हमारे आसपास के लोग हैं कि आप जब भी आगे बढ़ना चाहोगे, आप अपने जीवन में कुछ करना चाहोगे कि नहीं, हाँ मैंने दृढ़ संकल्प ले लिया है कि नहीं मैं अपने माँ बाप का सपना पूरा करूंगा, मैं अपने जीवन में जो हमने लक्ष्य हासिल सोच रखा है उसको मैं पूरा करूंगा, तो बहुत सारे लोग आपको नेगेटिव थॉट के मिलेंगे कि नहीं ये सही नहीं है, ये गलत है। उन लोगों से आपको सदैव बचना है। अपनी मित्र मंडली का या अपने आसपास के रहने वाले लोगों का चयन सदैव सोच समझ कर करें, क्योंकि वही लोग आपको आगे बढ़ने में और आपको पीछे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, क्योंकि वो लोग जैसा करेंगे वैसा ही आप करना चाहोगे। बल्कि बहुत सारे लोग आपको जीवन में आगे बढ़ाने वाले मिलेंगे। सच्चे मित्रों का चयन हमेशा सोच समझ कर करें। आपका सच्चा मित्र आपको कभी भी गलत राय नहीं देगा, कोई भी गलत चीज नहीं सिखाएगा, कोई भी ऐसा कार्य करने के लिए नहीं कहेगा जिससे आपको हानि हो। दोस्त वही होता है जो हमेशा अपने दोस्त को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करता है, वही सच्चा दोस्त के साथ। तो लिख लो इसको जल्दी से, इसके बाद में आगे पढ़ते हैं हम। जल्दी लिखो। लिख लिया होगा। ये याद करना इंपॉर्टेंट है साथियों। आपको एक बार मुख्य जबानी ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। जब तक आप इनको याद नहीं करोगे तो कोई मतलब। देखो पढ़ने के दो तरीके होते हैं। देखो क्या है कि अगर आपने पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया, माना कि आपने किताब खोल ली अपनी और किताब का फर्स्ट चैप्टर आपने निकाल लिया। अगर आपने किताब निकाली और इस चैप्टर में जो आपने पहला पेज पढ़ा है, अगर वो पेज पढ़ा है और वो अगर आपको याद नहीं हुआ है तो फिर आपका आगे पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है साथियों। जब तक आप कोई चीज पढ़ो तो उसको क्या करने का प्रयास करो, याद करने का प्रयास करो। अगर आप याद करोगे तो आपको कम से कम 20% वो चीजें आपके हमेशा के लिए याद रहेगी। भाई देखो कुछ चीजें हमेशा मानव की क्या प्रवृत्ति होती है, भूलने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन आपको बहुत सारी चीजें ऐसी होगी कि वो आप आराम से याद कर लोगे। और जब याद कर लोगे तो कभी भूलोगे नहीं, और जब भूलोगे नहीं तो आप जब एग्जाम देने जाओगे तो वही सारी चीजें आपको याद आती रहेगी। और जब याद आएगी जब भी आप क्वेश्चनों को सही करोगे और उसके बाद में जब ऑप्शन आएगा तो आप आराम से उनको याद कर पाओगे। देखो ये सारी चीजें मेरा बताने का आपको औचित्य यह है कि जब तक आप यह नहीं समझोगे कि भाई पढ़ना कैसे है, बहुत सारे लोग आपको पढ़ा रहे हैं लेकिन क्या आपको किसी ने डेडिकेटेड पूरे एक एक
पहले चैप्टर से लेकर आखिरी चैप्टर ज्योग्राफी खत्म करवाई है, आपको अच्छे से समझाया है उसने। साथियों फ्री में कोई भी नहीं पढ़ाता है। आज के जमाने में सब लोगों को क्या चाहिए, पैसा चाहिए। क्या चाहिए, पैसा। और ये पैसा है ना, ये सब लोगों से क्या करवाता है, कोर्स बिचवाता है। सब लोग कोर्स बेचने में तुले हुए हैं, या कोई कोई और कुछ कर रहा है। सब अपनी अपनी रोटी आपके साथ में, मतलब आपको इस तरीके से लोग आकर्षित करते हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना बेच, रुद्राक्ष, ऐसे मतलब बहुत सारे ऐसी कुछ चीजें आपके सामने लेके आएंगे जो आपको अट्रैक्ट करने का। ये सारे के सारे लोगों का एकमात्र उद्देश्य क्या है कि भाई किस तरीके से बेरोजगार जो लड़का है, बेरोजगार लड़का, इसको किस तरीके से क्या करे, फंसा कर इसको अपना कोर्स बेचना। कोर्स बेचने के बाद में आपको कुछ नहीं मिलेगा साथियों। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप किसी भी, अगर आपने कोर्स खरीदा है उसकी क्लास आप एक बार देख लेना। उसके बाद में जो हम यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो सारी चीजें उपलब्ध करवा रहे हैं वो देख लेना, आपको फर्क पता चल जाएगा साथियों। क्योंकि मैंने मेरे जीवन में एक चीज खुद ने पर्सनल, देखो आप खुद आपने सीखा होगा कि बहुत सारे लोग आपको कोर्स लेने के बाद में, बेचने के बाद में आपके साथ में बहुत भेदभावपूर्ण होता है, आपकी कोई सुनने वाला नहीं होता। लेकिन मैं आपको दावे के साथ में कहता हूं, आप कमेंट, आप बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। आप हमारे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर हमें ये टॉपिक पढ़ना है, इसके बारे में पढ़ना है, आपको उसकी क्लास प्रोवाइड करवाएंगे, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम सारी चीजें उपलब्ध करवाएंगे। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके अलावा हमें वो कुछ भी नहीं चाहिए। और सब्सक्राइब करने से कोई भी चार्ज नहीं लगता है साथियों, तो सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम पढ़ते हैं आगे। देखो जब आप साथियों आगे बढ़ते हो ना, तो आप जब आगे बढ़ोगे तो बहुत सारे लोग आपके जीवन में बाधा उत्पन्न करने के लिए आएंगे। क्योंकि उन लोगों का क्या काम है, टांग खिंचाई का काम है। वो लोग आपको बोलेंगे कि नहीं तेरे से नहीं हो पाएगा, तू क्या करेगा, तेरे तो ये है, कमियां है तेरे अंदर, तेरे में ये है। मैं एक ही चीज कहता हूं कि जीवन में आपको जब ये लगे ना कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तो ये बात सबसे बड़ी झूठी है। तुम किसी की ये बात मानो ही मत कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तुम वो सब कुछ कर सकते हो जो तुम सोच सकते हो। ये बात याद रखना आप। क्योंकि तुम्हें कोई कहे ना कि तुम बेवकूफ हो, तो ऐसे बोलना, हाँ मैं बेवकूफ हूँ क्योंकि मैं तुम लोगों से अलग हूँ, तुम लोगों से, भीड़ से मैं हटकर चल रहा हूँ। क्योंकि जो इंसान भीड़ से हटकर चलता है उसे लोग क्या कहते हैं कि ये तो पागल है। क्योंकि दुनिया किस पद्धति पे चलती है, रट्टी रटाई पद्धति पे चलने पर विश्वास करती है। अब देखो नेक्स्ट, नोट डाल के लिखो, जहां पर पर्वत की ऊंचाई, पर्वत की ऊंचाई, ऊंचाई ज्यादा होती है, पर्वत की ऊंचाई ज्यादा होती है, वहां से, वहां से पर्वत की, पर्वत की शुरुआत, शुरुआत मानी जाती, शुरुआत मानी जाती है, तथा जहां पर, जहां पर पर्वत की ऊंचाई, जहां पर पर्वत की ऊंचाई, पर्वत की ऊंचाई कम होती है, कम होती है, वहां पर्वत का, पर्वत का अंत होता है, अंत होता, होता है। मतलब देखो जहां पर कोई पर्वत है उसकी ऊंचाई क्या है, सर्वाधिक है। देखो ये है पर्वत, यहां पर इसकी ऊंचाई क्या है, सर्वाधिक है। लेकिन कहीं पर वो पर्वत कैसा हो जाता है, फिर ऐसा। तो यहां पर क्या है, ये ऊंचाई क्या है, ज्यादा, ऊंचाई ज्यादा। तो यहां पर क्या मानी जाती है, शुरुआत, शुरुआत। और यहां पर क्या है, ऊंचाई कम है, ऊंचाई कम। यहां पर क्या है, पर्वत का
अंत है। इसके बाद में हम शुरुआत कर रहे हैं अरावली के विस्तार के बारे में। ये लिख लो नोट एक। इसके बाद में हम शुरुआत करेंगे अरावली का विस्तार के। भाई अरावली की शुरुआत कहां से होती है, अरावली राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है, अरावली लंबाई कितनी है, अरावली कितने राज्यों से गुजरती है, अरावली को गुजरात में क्या कहते हैं, राजस्थान में क्या कहते हैं, ये सारी चीजें हम एक एक चीज से समझेंगे उसको। इसके बाद में एक बार ये लिख लो जल्दी से, जब तक मैं पानी पी लेता हूं। लिख लिया, जल्दी से लिख लो इसको। लिख लिया। अब देखो अरावली का विस्तार। अब क्या पढ़ेंगे हम, अरावली का विस्तार के बारे में। हेडिंग डालो अरावली का विस्तार। अरावली का विस्तार, अरावली का विस्तार। अब अरावली की शुरुआत देखो, अरावली की शुरुआत, शुरुआत कहां से होती है अरावली की, देखो अरावली की शुरुआत, की शुरुआत गुजरात के, गुजरात के पालनपुर से होती, गुजरात के पालनपुर से होती है, जहां पर अरावली को, जहां पर अरावली को गिरनार पर्वत, गिरनार पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं अरावली को, अरावली को गुजरात में क्या कहते हैं, गिरनार पर्वत कहते हैं। देखो जहां पर गिर अभ्यारण्य, कौन सा अभ्यारण्य, गिर अभ्यारण्य स्थित है, जहां पर एशियाई शेर पाए जाते हैं। जहां पर कौन से शेर पाए जाते हैं, एशियाई, कौन से शेर पाए जाते हैं गिर अभ्यारण्य में, एशियाई शेर पाए जाते हैं। अब ध्यान दो, ध्यान रखना है कि जो अरावली है ना, अरावली की शुरुआत गुजरात के पालनपुर से होती है और वहां पर इसे क्या कहते हैं, गिरनार पर्वत कहते हैं। अगर हम बात करें तो गिरनार पर्वत है, उसके पास में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है, गिर अभ्यारण्य। ध्यान रखना गिर अभ्यारण्य कहां पे स्थित है, गुजरात में स्थित है, जहां पर क्या पाए जाते हैं, एशियाई शेर पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। जब इंडिया ज्योग्राफी पूछी जाती है ना साथियों, उसमें यह भी पूछ लिया जाता है कि गिर अभ्यारण्य कहां पर स्थित है, या गिर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है, तो किसके लिए प्रसिद्ध है, एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। ये आपको चीजें क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। अब देखो अरावली प्रवेश कहां, राजस्थान में प्रवेश अरावली का, राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में अरावली कहां से प्रवेश करती है, देखो खेड़ ब्रह्म
सिरोही, सिरोही से राजस्थान में प्रवेश करती है कौन? अरावली। अब देखो राजस्थान के 12 जिलों 12 जिलों के मध्य से गुजरती है। कितने जिलों के मध्य से गुजरती है? 12 जिलों के मध्य से गुजरती है। अब देखो कि भाई राजस्थान से बाहर कहां से निकलती है? देखो बाहर निकलती, अब देखो राजस्थान से बाहर कहां से निकलती है? खेतड़ी, खेतड़ी, सिंघाना, सिंघाना, झुंझुनू से। राजस्थान से अरावली बाहर कहां से निकलती है? खेतड़ी, सिंघाना, झुंझुनू से। झुंझुनू लिखो इसको जल्दी से। इसके बाद में हम बात करते हैं कि अरावली आगे कहां जाती है। जल्दी लिखो इसको। देखो अरावली की शुरुआत कहां से होती है? अरावली की शुरुआत होती है गुजरात के पालनपुर से होती है। अरावली को गिरनार पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? गिरनार पर्वत कहते हैं। जहां पर कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? गिर अभ्यारण्य स्थित है। जहां पर कौन से शेर पाए जाते हैं? एशियाई शेर पाए जाते हैं। जब मैं बोलता हूं तो साथियों आप ही मन मन में इनको दोहराया करें ताकि आपको ये सारी चीजें क्या हो जाए? याद हो जाए आराम से। अगर हम बात करें कि राजस्थान में अरावली कहां से प्रवेश करती है तो राजस्थान में अरावली खेड़ब्रह्म सिरोही से प्राप्त करती है। राजस्थान के 12 जिलों से अरावली क्या से गुजरती है? मध्य से गुजरती है। मतलब राजस्थान के 12 जिलों से अरावली कहां बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है। अगर हम बात करें कि अरावली बाहर कहां से निकलती है तो अरावली बाहर निकलती है खेतड़ी, सिंगाना, झुंझुनू से अरावली बाहर निकल जाती है राजस्थान से। लिखो इसको जल्दी से। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं। जल्दी लिखो। जल्दी से लिखो। लिखो जल्दी से। लिख लिया? साथियों मैं आपको इसलिए इतना टाइम देता हूं लिखने के लिए ताकि आप आराम से अपने नोट्स प्रिपेयर कर लो। एक स्मार्ट स्टडी। और देखो जीवन में मेहनत गधा भी करता है और मेहनत राजा भी करता है। भाई काम तो दोनों का, काम तो जीवन तो जीना ही है ना। तो जो गद्दा मेहनत करता है वो दिन भर मेहनत करता है, बिल्कुल दिन भर काम में लगा रहता है, फिर भी वो कुछ हासिल नहीं कर पाता। लेकिन एक स्मार्ट स्टडी होती है जो उससे आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। तो जीवन में आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप अपने नोट्स नहीं बनाओगे, जब तक आप कुछ मतलब ऐसा आप पढ़ने के लिए आप क्या रखोगे? आपने क्लास शुरुआत कर दी, आपने मेरी क्लास को 2 की स्पीड से देख ली, समझ लिया आपने, उसके बाद में आपने नोट्स बना लिए। भाई मैंने एक एक चीज आपको बोर्ड पे लिखाई है बिल्कुल, तो इनको आप आराम से बिल्कुल अलग अलग पेनों का प्रयोग करते हुए आराम से आप नोट्स बनाओ। उसके बाद में इनको बार बार रिवीजन करो। साथियों रिवीजन ही एकमात्र सबसे बेस्ट तरीका है अगर आपको आगे बढ़ना है तो। रिवीजन से ही आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। लिख लो एक बार। देखो अरावली की शुरुआत कहां से होती है? कि गुजरात के पालनपुर से होती है, जहां पर अरावली को गिरनार पर्वत कहते हैं। जहां पर कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? गिर अभ्यारण्य स्थित है, जहां पर एशियाई शेर पाए जाते हैं। अगर हम राजस्थान में प्रवेश की बात करें तो राजस्थान में कहां पर प्रवेश करती है अरावली? खेड़ब्रह्म सिरोही से प्रवेश करती है। अगर राजस्थान के 12 जिलों के मध्य से गुजरती है। और बाहर कहां से निकलती है? खेतड़ी, खेतड़ी, सिंगाना, झुंझुनू से निकलती है बाहर अरावली। लिख लो। लिख लिया होगा अब तो। अब देखो
अब देखो आगे कहां जाती है अरावली, देखो आगे ऐसे ही लिखना है आपको, जैसे मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूं। आगे देखो अरावली, अरावली हरियाणा, हरियाणा से होकर होकर गुजरती गुजरती है, जहां पर जहां पर इसे डोसी पर्वत, जहां पर इसे डोसी पर्वत, डोसी पर्वत कहते हैं। मतलब अरावली कहां से गुजरती है, आगे राजस्थान से बाहर निकलने के बाद में हरियाणा से होकर गुजरती है, जहां पर इसे क्या कहते हैं, डोसी पर्वत कहते हैं। और इसका अंत देखो, देखो अंत, अंत देखो बहुत लोग आपको पढ़ाएंगे कि अरावली का अंत रायसीना हिल्स पे हो जाता है, लेकिन अरावली का अंत रायसीना हिल्स पे ना होकर कहां तक जाता है, जेएनयू, जेएनयू कैंपस, कैंपस दिल्ली तक, जेएनयू कैंपस दिल्ली तक किसका विस्तार है, अरावली का विस्तार है साथियों। अब देखो नोट, नोट डाल के लिखो अरावली, अरावली राजस्थान, अरावली भारत के, भारत के 3 राज्यों व एक केंद्र शासित, केंद्र शासित प्रदेश, प्रदेश से होकर, से होकर गुजरती है, गुजरती है। वो 3 राज्य कौन से हैं, गुजरात, गुजरात, गुजरात में इसे क्या कहते हैं, गिरनार पर्वत, गिरनार पर्वत। इसके बाद में कहां से गुजरती है, राजस्थान, राजस्थान में इसे क्या कहते हैं, अरावली ही कहते हैं, क्या कहते हैं, अरावली। और इसके बाद में कहा जाती है, हरियाणा, कौन सा हरियाणा, हरियाणा, हरियाणा में इसे क्या कहते हैं, डोसी पर्वत, क्या कहते हैं इसे, डोसी पर्वत। और एक यूनियन टेरिटरी कौन सी है, दिल्ली, दिल्ली। ये तो क्या हो गया, राज्य, और ये क्या हो गया, केंद्र शासित प्रदेश, यूटी। लिखो इसको जल्दी से। देखो आगे राजस्थान से निकलने के बाद में अरावली कहां से होकर गुजरती है, हरियाणा से होकर गुजरती है, जिसे इस किस नाम से जाना जाता है, इसे डोसी पर्वत के नाम से जाना जाता है। अरावली का अंत कहां पर होता है, जेएनयू कैंपस दिल्ली में होता है। अगर हम बात करें कि अरावली भारत के 3 राज्यों में एक केंद्र शासित प्रदेश से गुजरती है। अरावली देखो, अरावली को गुजरात में क्या कहते हैं, गिरनार पर्वत कहते हैं, राजस्थान में अरावली ही कहते हैं, और हरियाणा में डोसी पर्वत कहते हैं। और यूनियन टेरिटरी ये कौन सी है, दिल्ली। लिखो इसको जल्दी से, जल्दी लिखो। जल्दी से लिखो साथियों, पूरे के पूरे नोट्स प्रिपेयर करने हैं आपको। उसके बाद में अगर आपको रिवीजन करना है तो आप क्या करें, क्लास को 2 की स्पीड से देखें और पूरा देखें।
बीच में आधे अधूरे मन से कभी भी कोई काम करोगे तो कभी भी जीवन में सफल नहीं होगे। अगर आपको कोई कार्य करना है तो उसमें आपका 100% मन होना चाहिए, मतलब आप अपना किसी कार्य को क्या दोगे, 100% दोगे तो ही आप आगे बढ़ोगे। देखो साथियों, अगर आप चाहते हो कि हमें जीवन में क्या होना है, सफल होना है और अपने माँ बाप का क्या करना है, सपना पूरा करना है, मतलब अपने माँ बाप का क्या करना है, सपना पूरा करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दिन रात अपने लगन से क्या करनी होगी, मेहनत करनी होगी। मेहनत का तात्पर्य क्या है, आपको पढ़ाई करनी होगी मन लगाकर। पढ़ाई दो तरीके से करते हैं लोग, एक तो दिखावे में मतलब हाँ बैठे हैं लाइब्रेरी जाके, और दूसरा आपका मन हो कि नहीं मेरे को तो सिर्फ अपने पढ़ाई पे ही फोकस करना है, मेरे को आगे बढ़ना है। बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, उनको आपको क्या करना है, इग्नोर करना है, क्योंकि कुछ लोगों का काम क्या होता है कि आपको परेशान करना, उनको क्या करना है, इग्नोर करने की कला आपके अंदर जीवन में विकसित करनी है आपको। उसके बाद में निरंतर आगे बढ़ते रहना है। लिख लिया आपने। देखो आगे अरावली कहाँ से होकर गुजरती है, हरियाणा से होकर गुजरती है, जहां पर इसे डोसी पर्वत कहते हैं, और इसका अंत होता है जेएनयू कैंपस दिल्ली में। ध्यान रखना, अरावली में जो रायसीना हिल्स है वहां पर हमारे देश के जो प्रथम नागरिक है राष्ट्रपति, उसका क्या है, निवास, मतलब राष्ट्रपति भवन है अपना। देखो नोट, अरावली भारत के 3 राज्यों में एक केंद्र शासित प्रदेश से गुजरती है। वो 3 राज्य कौन सा है, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा, और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। अब अपन आगे बढ़ते हैं साथियों। देखो अब देखो हम बनाते हैं अरावली को। ये क्या है अपनी, ये है अरावली। क्या है ये, अरावली। अरावली, इसकी कुल लंबाई कितनी है, यहां से लेकर पूरी, देखो कुल लंबाई है इसकी, कुल लंबाई है इसकी 692 किलोमीटर। वही अगर हम इसकी राजस्थान की बात करें, राजस्थान में लंबाई देखो, राजस्थान में लंबाई है इसकी 550 किलोमीटर। अगर हम इसके प्रतिशत की बात करें तो लगभग कितने परसेंट है ये, 80% इसकी लंबाई कहां पर है, राजस्थान में है। अगर हम इसकी बात करें कि भाई इसका दिशा कौन सी है, कौन सी दिशा के अंदर फैली हुई है, देखो दिशा, दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की, उत्तर पूर्व की ओर, और अरावली बढ़ती जाती है। अरावली को अगर हम बात करें तो अरावली को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, देखो एक तो दक्षिणी अरावली, ये हो गई दक्षिणी, दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली, मध्य अरावली, और एक है इसमें उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली। अगर हम बात करें कि भाई दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी क्या कौन सी है, तो दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर, गुरु शिखर, शिखर। अगर हम मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो क्या है, गोराम, गोरम जी, या इसी को क्या कहते हैं हम, टोड गढ़, टोड गढ़। ये कहां पर है, ये है सिरोही में, कौन सा रोही, सिरोही। ये कहां पर है, ये है अजमेर में, कहां पर है ये, अजमेर में। अगर हम उत्तरी अरावली की बात करें तो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़,
नाथगढ़। यह कहां पर है? यह है सिक्कर में। कहां पर है? यह सिक्कर में। अब ध्यान दो कि भाई जो दक्षिणी अरावली है और जो उत्तरी अरावली है, तो उत्तरी अरावली कहां से कौन से जिले तक है? देखो उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली कहां से कहां तक है? झुंझुनू, झुंझुनू से जयपुर तक। अगर हम मध्य अरावली की बात करें, मध्य अरावली, मध्य अरावली, मध्य अरावली कहां से कहां तक है? जयपुर से, जयपुर से अजमेर। और अगर हम बात करें दक्षिणी अरावली की, दक्षिणी अरावली, दक्षिणी अरावली कहां से कहां तक है? यह है राजसमंद से सिरोही तक, सिरोही तक। लिख लिया? अब देखो कि भाई अरावली की सर्वाधिक चौड़ाई कहां पर है? देखो अरावली का सर्वाधिक विस्तार या चौड़ाई, चौड़ाई कहां पर है? उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में। वही बात करें अरावली सर्वाधिक संकीर्ण कहां है? अगर हम संकीर्ण की बात करें तो संकीर्ण कहां पर है? अजमेर में, अजमेर में। लिखो जल्दी से इसको, इसके बाद में हम अध्ययन की दृष्टि से बात करते हैं अरावली को। एक बार ये ऐसे कैसे आपको अरावली का मैप बनाना है, राजस्थान में कुल लंबाई लिखनी है, एक बार ऐसे लिख लो। उसके बाद में हम एक बार इसको थ्योरी के रूप में भी लिख लेंगे। एक बार जल्दी से मैप बना लो, पहले जल्दी लिखो। लिखो जल्दी से। देखो अगर हम अरावली की कुल लंबाई की बात करें, मतलब पालनपुर से लेकर जेएनयू कैंपस तक, तो इसकी लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर। अगर राजस्थान में हम इसकी लंबाई की बात करें तो कितनी है? 550 किलोमीटर है, लगभग 80%। अगर हम बात करें कि अरावली कितने भागों में बांटा गया है अध्ययन की दृष्टि से, तो 3 भागों में बांटा गया है, दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कि गुरु शिखर है, जो सिरोही में स्थित है। मध्य अरावली की बोरमजी, जिसे टोटगढ़ भी कहते हैं, ये कहां पर है? अजमेर में। उत्तरी अरावली की रघुनाथगढ़, जिसे क्या कहते हैं? सिक्कर कहते हैं। उत्तरी अरावली का विस्तार कहां से कहां तक है? कि झुंझुनू से जयपुर तक। मध्य अरावली का जयपुर से अजमेर तक। दक्षिणी अरावली का राजसमंद से सिरोही तक। दिशा क्या है इसकी? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। अरावली का सर्वाधिक विस्तार, या हम बात करें कि इसकी सर्वाधिक चौड़ाई कहां पर है, तो उदयपुर में। और संकीर्ण मतलब सबसे छोटी चौड़ाई कहां पर है इसकी? यह अजमेर में। जल्दी लिखो। जल्दी लिखो इसको। समझ में आ रहा होगा? कोई भी डाउट हो आपको किसी भी प्रकार का, तो आप कमेंट बॉक्स का उपयोग जरूर करें। मतलब कमेंट में आप लिख दीजिए, सर ये क्वेश्चन है, इसके बारे में बताओ, ये चीज है, इसके बारे में समझाओ, इसको एक पर्टिकुलर तरीके से समझाओ। मैं एक एक, वैसे तो साथियों मैं कोई भी कमी नहीं छोड़ूंगा भाई, मेरी ओर से तो मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। फिर भी इंसान है भाई, देखो इंसान कोई भगवान तो है नहीं, कोई कमियां रह सकती है, कोई कमी नहीं रह सकती है। तो कमियां रह जाती है तो आप बताइए हमें कि सर ये कमी है, तो वो मैं आपको पूरा विस्तृत तौर पे एक एक चीज को समझाऊंगा और एक एक चीज को वापस डिटेल में आपको समझाऊंगा। लिखो जल्दी से।
मैप हमेशा साथियों मैप बनाकर ही बनाई, ये जो मैंने अरावली बनाई है ये अरावली आपको बनानी है, फिर वैसे के वैसा आपको किताब में इनको ऐसे कैसे लिखना है, तभी आगे आपको फायदा मिलेगा। लिख लिया होगा आप तो, पर जल्दी से लिख लो, अब तो लिख लिया ही होगा। ठीक है, अब देखो अगर आपको ऐसा लगता है कि सर बहुत धीरे बोल रहे हैं या ऐसा, तो आप क्या करेंगे, स्पीड बढ़ा लें क्लास की। आप 2 की स्पीड से देखो या 1.5 की स्पीड से देख लो, सबसे बेस्ट। अब देखो ये आ गई अपनी अरावली, अरावली। अब देखो अब लिखो इसको, कुल लंबाई, कुल लंबाई, कुल लंबाई कितनी है अरावली की, 692 किलोमीटर। राजस्थान में, राजस्थान में 550 किलोमीटर, लगभग 80%। और दिशा क्या है इसकी, दिशा, दिशा है इसकी दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। जल्दी से लिख लो इसको, लिख लिया होगा, अब तो लिख लिया आपने। अब देखो एक दो चीजें और लिख लो, देखो सर्वाधिक, सर्वाधिक चौड़ाई, चौड़ाई कहां पर है इसकी, उदयपुर में, उदयपुर में। और संकीर्ण, संकीर्ण कहां पर है, अजमेर में। कौन सा मेयर, अजमेर में। लिखो जल्दी से, लिख लिया, क्योंकि वो पहले लिखा दिया था, अब आपको एक इस तरीके से चार्ट बनाकर और लिख लेना है। अब देखो अध्ययन की दृष्टि से अरावली, देखो अध्ययन की दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से अरावली को, अरावली को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में। पहला कौन सा है, देखो पहला है उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली। दूसरा है मध्य अरावली, मध्य अरावली। और तीसरा है दक्षिणी अरावली, दक्षिणी अरावली, दक्षिणी अरावली। देखो मध्य अरावली कहां से कहां तक है, देखो मध्य अरावली है झुंझुनू से जयपुर तक, जयपुर तक। इसकी हाईएस्ट पीक है, मतलब सबसे ऊंची चोटी रघुनाथ गढ़। रघुनाथ गढ़ कहां पर है, सीकर में। कहां पे है ये, सीकर में है। अगर हम मध्य अरावली की बात करें तो ये कहां से कहां तक है, ये है जयपुर से अजमेर, अजमेर। ये विस्तार लिख लेना साथियों, है ना। और इसकी हाईएस्ट पीक है गोरमजी, गोरमजी, या इसी को क्या कहते हैं, टोडगढ़, टोडगढ़। ये कहां पर है, ये है अजमेर में।
कौन सा मेर? अजमेर। अगर हम दक्षिणी अरावली की बात करें तो ये कहां से कहां तक है? ये है राजसमंद से राज राजसमंद से सिरोही तक। कहां तक है? राजसमंद से सिरोही तक। इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? इसके हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर। कौन सा शिखर? गुरु शिखर। लिखो जल्दी से। अब देखो मध्य अरावली को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। इसके 2 भाग कौन से हैं? देखो, एक तो है रघुनाथ शेखावाटी की निम्न पहाड़ियां। शेखावाटी की निम्न पहाड़ियां। निम्न पहाड़ियां। और एक है मेरवाड़ी पहाड़ी। मेहरवाड़ी पहाड़ियां कहां पर स्थित है? अजमेर में। कहां पर स्थित है? अजमेर में। देखो, अजमेर में। अगर हम बात करें कि भाई शेखावाटी पहाड़ियां क्या करती है, देखो ये है पश्चिमी मरुस्थल को पूर्व में बढ़ने देती है, जिसे ही क्या कहते हैं हम? जिसे रेगिस्तान का, जिसे क्या कहते हैं? रेगिस्तान का मार्च। रेगिस्तान का मार्च। देखो ये पश्चिमी मरुस्थल की रेत को, एक बार रेत लिख लो साथी, क्योंकि पश्चिमी मरुस्थल को तो वैसे बढ़ाती है, ये ऐसे लिख लो। पश्चिमी मरुस्थल की रेत को, पश्चिमी मरुस्थल की रेत को पूर्व की ओर बढ़ने देती है, जिसे ही क्या कहते हैं? रेगिस्तान का मार्च। जिसे रेगिस्तान का मार्च कहते हैं। रेगिस्तान का मार्च कहते हैं। किसका मार्च कहते हैं? रेगिस्तान का मार्च कहते हैं। और दक्षिणी अरावली को भी कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है अर्बुद या आबू पहाड़ी। अर्बुद या आबू पहाड़ी। और एक है मेवाड़ी पहाड़ी। मेवाड़ की पहाड़ी। मेवाड़ पहाड़ी कहां पर है? यह है राजसमंद उदयपुर। और ये सबसे ऊंची चोटी कौन सी है यहाँ पे? जरगा हाईएस्ट पीक। और यहाँ की ये कहां पर है? ये है सिरोही में। अर्बुद पर्वत सिरोही। यहाँ की हाईएस्ट पीक कौन सी है? यहाँ पर हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर। लिखो, शेखावाटी की निम्न पहाड़ियों में क्या पाई जाती है? वायु घाटियां। क्या पाई जाती है यहाँ पे? वायु घाटियां। इनको क्या कहते हैं? वायु घाटियां कहते हैं। देखो वायु घाटियां, सर्वाधिक वायु घाटियां कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक वायु घाटियां ब्यावर और अजमेर में। और कहां पर पाई जाती है? सांबर के आसपास। सांबर के आसपास। लिखो जल्दी से।
देखो उत्तरी अरावली का विस्तार कहां से कहां तक है? झुंझुनू से जयपुर तक है। इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी? रघुनाथगढ़ सीकर। मध्य अरावली जयपुर से अजमेर तक। इसकी हाईएस्ट पीक क्या है? गोरमजी टोडगढ़। अगर हम बात करें दक्षिण अरावली, दक्षिण अरावली राजसमंद से सिरोही तक, इसकी हाईएस्ट पीक क्या है? गुरु शिखर। अगर हम मध्य अरावली की बात करें तो मध्य अरावली को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, जिसमें एक तो शेखावाटी की निम्न पहाड़ियां और एक मेरवाड़ी पहाड़ियां। मेरवाड़ी पहाड़ियां कहां पर है? अजमेर में स्थित है। शेखावाटी की पहाड़ियां ये पश्चिमी मरुस्थल की रेत को पूर्व की ओर बढ़ने देती है, जिसे ही क्या कहते हैं? रेगिस्तान का मार्च कहते हैं। अगर हम बात करें कि शेखावाटी की निम्न पहाड़ियों को में क्या पाई जाती है? वायु घाटियां पाई जाती है। सर्वाधिक वायु घाटियां कहां पर है? ब्यावर व अजमेर में। और कहां पर है? सांबर के आसपास में है। अगर हम बात करें कि जो दक्षिणी अरावली है उसको कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। एक तो अर्बुद या आबू पहाड़ी और एक है मेवाड़ पहाड़ी। अगर हम आबू या अर्बुद या आबू पहाड़ी की बात करें तो ये कहां पर है? सिरोही में। इसके हाईएस्ट पीक क्या है? गुरु शिखर। अगर हम मेवाड़ पहाड़ी की बात करें तो ये राजसमंद और उदयपुर में। इसके हाईएस्ट पीक क्या है? जरगा। लिखो इसको जल्दी से, जल्दी से लिखो। जल्दी लिखो। आशा करता हूं साथियों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे बता देना कि सर ये नहीं आ रही है। ये लो अजमेर अच्छे से लिख लो। और आपको अपना नाम कमेंट बॉक्स, अगर आपको सेशन पसंद आया तो अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि अगली क्लास में मैं आपका नाम लूं कि हाँ भाई इस बच्चे को अच्छे से समझ में आया है। देखो साथियों बहुत सारे लोग शेरो शायरिया करते हैं अपने को, मतलब वो सिर्फ अपना टाइम पास कर रहे हैं साथियों। मैं किसी भी बच्चे के साथ में टाइम पास नहीं कर सकता। आपको पूरी चीजें एक एक चीज मैं बोर्ड पे लिखाऊंगा और एक एक चीज आपको समझाऊंगा। अगर देखो उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली, ये किसके आधार पर है? ये अध्ययन की दृष्टि से, दृष्टि के आधार पर एक एक चीज बात करें हम कि उत्तरी अरावली का विस्तार कहां से कहां तक है। अगर हम उत्तरी अरावली की बात करें तो उत्तरी अरावली का विस्तार है झुंझुनू से जयपुर तक। इसकी हाईएस्ट पीक क्या है? रघुनाथगढ़। ये कहां पर है? सिक्कर में है। कहां पर है? सिक्कर में। मध्य अरावली की बात करें, मध्य अरावली कहां पर है? जयपुर से अजमेर तक। हाईएस्ट पीक क्या है इसकी? गोरमजी टोडगढ़। ये कहां पर है? अजमेर में। अगर दक्षिणी अरावली की बात करें, दक्षिणी अरावली कहां से कहां तक है? राजसमंद से सिरोही तक। इसके हाईएस्ट पीक क्या? गुरु शिखर। और दक्षिण अरावली को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। एक अर्बुद प्रदेश या आबू पहाड़ी, ये है सिरोही, सिरोही में। इसके हाईएस्ट पीक क्या है? गुरु शिखर। हाईएस्ट पीक मतलब सर्वोच्च चोटी। और मेवाड़ पहाड़ी, मेवाड़ पहाड़ी कहां पर है? राजसमंद या उदयपुर में। ये इसके हाईएस्ट पीक क्या है? जरगा। अगर हम बात करें कि मध्य अरावली को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। एक तो शेखावाटी की निम्न पहाड़ियां और एक है मेरवाड़ी पहाड़ियां। मेरवाड़ी पहाड़ियां कहां पर है? अजमेर में। शेखावाटी की पहाड़ियां हैं जो निम्न पहाड़ियां, वो क्या है? ये पश्चिमी मरुस्थल की रेत को पूर्व की ओर बढ़ने देती है, जिसे क्या कहते हैं? हम रेगिस्तान का मार्च कहते हैं। और इन्हें ही क्या कहते हैं? वायु घाटियां। शेखावाटी की निम्न पहाड़ियों को सर्वाधिक वायु घाटियां कहां पर पाई जाती है? ये ब्यावर और अजमेर और सांबर के आसपास में। जल्दी से लिख लो इसको, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम। जल्दी लिखो। लिख लिया? अगर नहीं लिखा है तो अब आप क्लास को रोक के लिख लेना, मतलब क्लास को आप रोको और उसके बाद में लिख लेना। देखो अब नोट डालो। नोट। मेरवाड़ा। कौन सा वाड़ा? मेरवाड़ा की पहाड़ियां। मेरवाड़ा की पहाड़ियां अजमेर में
अजमेर में स्थित स्थित है, जो मारवाड़ को, कौन सा वाड़, मारवाड़ को मेवाड़ से, मारवाड़ को मेवाड़ से अलग करती है, अलग करती है। किसको अलग करती है? यह मारवाड़ को मेवाड़ से अलग करती है। कौन सी पहाड़ियां? मेरवाड़ा की पहाड़ियां। और मेरवाड़ा की पहाड़ियां कहां पर है? अजमेर में स्थित है। अब देखो एक बार वापस, ये हमने बना ली अरावली, ये आ गई अरावली। अब देखो ये यहाँ पर आ गई जसवंतपुरा की पहाड़ियां। ये क्या बना रहा हूं मैं? जसवंतपुरा की पहाड़ियां। और ये आ गई रानीवाड़ा की उच्च भूमि। देखो ये आ गई उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली, ये मध्य अरावली, और ये दक्षिणी अरावली, दक्षिणी अरावली। ये कौन सी पहाड़ी आ गई? ये जसवंतपुरा की पहाड़ियां, जसवंतपुरा की पहाड़ियां। पहाड़ियां मतलब अरावली के पश्चिम में कौन सी पहाड़ियां स्थित है? जसवंतपुरा की पहाड़ियां। और जसवंतपुरा की पहाड़ियां कहां पर स्थित है? जालोर में। कहां पर स्थित है? जालोर में स्थित है। और जसवंतपुरा की पहाड़ियों की हाईएस्ट पीक या दक्षिणी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिणी राजस्थान, ये पश्चिमी राजस्थान के साथियों, पश्चिमी राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी मतलब हाईएस्ट पीक। हाईएस्ट पीक कौन सी है दक्षिणी राजस्थान की? डोरा पर्वत। कौन सा पर्वत है? डोरा पर्वत। डोरा पर्वत कहां पर स्थित है? जसवंतपुरा की पहाड़ियों में स्थित। और यह क्या है? रानीवाड़ा की उच्च भूमि। मतलब जसवंतपुरा की पहाड़ियों के पश्चिम में कौन सी उच्च भूमि स्थित है? रानीवाड़ा की उच्च भूमि। रानीवाड़ा की उच्च भूमि, की उच्च भूमि, रानीवाड़ा की उच्च भूमि। जल्दी से लिखो इसको, इसके बाद में हम इसकी थ्योरी, ऐसा क्या ऐसा मैप बनाना है साथियों आपको। ठीक है, जसवंतपुरा की पहाड़ियां कहां पर स्थित है? जालोर में। अगर पश्चिमी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो क्या कौन सी है? डोरा पर्वत है, जो कहां पर स्थित है? जसवंतपुरा की पहाड़ियों में स्थित है। अगर हम आबू या आबू पर्वत की बात करें, आबू पर्वत के पश्चिम में कौन सी पहाड़ियां स्थित है? जसवंतपुरा की पहाड़ियां स्थित है। और अगर जसवंतपुरा की पहाड़ियां के पश्चिम में क्या स्थित है? रानीवाड़ा की उच्च भूमि। ये भी कहां पर है? जालोर में स्थित है। कहां पर है ये? जालोर। लिखो इसको जल्दी से, जल्दी लिखो। जल्दी लिखो। लिख लिया? ऐसे कैसे बनाना है आपको। देखो मेरवाड़ा की जो पहाड़ियां है वो कहां पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। यह मारवाड़ को किससे अलग करता है? यह मेवाड़ से अलग करता है। देखो अरावली के दक्षिण में, मतलब दक्षिणी अरावली के पश्चिम में कौन सी पहाड़ियां स्थित है? जसवंतपुरा की पहाड़ियां स्थित है, जो कहां पर है? जालोर में है। पश्चिमी राजस्थान की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? डोरा पर्वत है, जो कौन सी पहाड़ियों में स्थित है? जसवंतपुरा की पहाड़ियों में स्थित है। अगर हम बात करें कि भाई जसवंतपुरा की पहाड़ियों के पश्चिम में कौन सी उच्च भूमि स्थित है? रानीवाड़ा की उच्च भूमि स्थित है, जो कहां पर है? जालोर में स्थित है। आपको इसी प्रकार से मैप बनाना है और इसी प्रकार से लिखना है। जल्दी से लिखो।
लिख लिया? लिख लिया? अब देखो, अब देखो, दक्षिणी अरावली, हेडिंग डालो दक्षिणी अरावली, और दक्षिणी अरावली में लिखना स्टार्ट करो, आबू पर्वत, आबू पर्वत के पश्चिम में, आबू पर्वत के पश्चिम में जसवंतपुरा, जसवंतपुरा की पहाड़ियां, जसवंतपुरा की पहाड़ियां स्थित है तथा जसवंतपुरा की पहाड़ियों, जसवंतपुरा की पहाड़ियों के पश्चिम में रानीवाड़ा की उच्च भूमि, रानीवाड़ा की उच्च भूमि स्थित है। अब नोट डालो, नोट जसवंतपुरा की पहाड़ियां, जसवंतपुरा की पहाड़ियां, कौन सी पहाड़ियां? जसवंतपुरा की पहाड़ियां। इसमें देखो, सबसे पहले डोरा पर्वत, दूसरा है इसराना भाकर, तीसरा है रोजा भाकर, और चौथा है झारोला भाकर। जसवंतपुरा की पहाड़ियां में कौन क्या क्या स्थित है? देखो, डोरा पर्वत, इसराना भाकर, रोजा भाकर और झारोला भाकर। डोरा पर्वत क्या है? ये पश्चिमी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी, जो कहां पर स्थित है? जसवंतपुरा की पहाड़ियों में स्थित है। जल्दी लिखो। देखो, अरावली में, दक्षिणी अरावली में आबू पर्वत के पश्चिम में जसवंतपुरा की पहाड़ियां स्थित है, और जसवंतपुरा की पहाड़ियों के पश्चिम में कौन सी उच्च भूमि स्थित है? रानीवाड़ा की उच्च भूमि स्थित है। अगर हम जसवंतपुरा की पहाड़ियों की बात करें तो इसमें कौन सा पर्वत स्थित है? डोरा पर्वत, इसराना भाकर, रोजा भाकर और झारोला भाकर। और जो डोरा पर्वत है वो पश्चिमी राजस्थान की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। जल्दी से लिखो इसको, जल्दी लिखो। लिख लिया? आज की क्लास में साथियों हम इतना ही करेंगे। इसके बाद में हम महान सीमांत भ्रंश के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद में अरावली की निम्न चोटियों के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में अरावली की गौण पहाड़ियों के बारे में पढ़ेंगे, और इस प्रकार हम अरावली में आगे बढ़ते जाएंगे। साथियों, आज की क्लास में बस इतना ही, नहीं तो क्लास लंबी हो जाएगी। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना है साथियों, ताकि आगे आपको कोई भी क्लास मिस नहीं हो। और कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर दें और अपना फीडबैक जरूर दें साथियों। जय हिंद। अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ में सुरक्षित महसूस करें साथियों। जय हिंद।